राम राम, जय हिंद दोस्तों हम लोग यूपी की जीके पढ़ रहे थे, जिसमें इससे पहले हमने दो वीडियोस में पढ़े यूपी के डिस्ट्रिक्ट। उनको हमने विद डिटेल पढ़ा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री कौन से स्टेट से लगती है, ये सब। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है यूपी की भौतिक संरचना या भौगोलिक संरचना पर आधारित है। इसमें आपने क्या देखना है कि देखिए, ये यूपी लिखा हुआ है, ठीक है। यूपी, इसका सबसे पहले शेप देखिए, आकार देखिए, इसका शेप कैसा है, लंबवत। ठीक है, देख रहे हैं आप, लंबवत लिखा हुआ, लंबवत। तो इसके लिए मैंने बना रखा है एक ट्रिक। देखिए, ये पोल है, ठीक है। जैसे स्ट्रीट लाइट के पोल होते हैं, वैसे ये पोल है ये, ठीक है। तो पोल क्या है ये, कि ये पोल है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो नीचे से व्यक्ति और लोग कह रहे हैं कि अरे भाई नीचे उतर, नहीं तो गिर जाएगा। नीचे उतर, इतने लंबे पोल पर तू चढ़ गया है, नीचे उतर नहीं तो गिर जाएगा। ये लिखा हुआ देखो। ये इसके लिए ट्रिक बनाया है मैंने कि इस पोल पर कोई व्यक्ति चढ़ गया तो लोग कहेंगे देखिए कितने लंबे पोल पर चढ़ गया है, नीचे उतर नहीं तो गिर जाएगा, उतर उतर जल्दी उतर नहीं तो गिर जाएगा। कौन कह रहा है ये बात? लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि इतने लंबे पोल पर तो चढ़ गया, नीचे उतर गिर जाएगा। तो देखो, लंबे और उतर, लंबे और उत्तर, इनके दोनों के नीचे क्या हो रहा है, अंडरलाइन। इट मीन्स उत्तर से उत्तर प्रदेश और लंबे से लंबवत। उत्तर प्रदेश की शेप कैसा हो गया, लंबवत, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी ग्लोब पर स्थिति। तो यूपी की ग्लोब पर क्या स्थिति है वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी सबसे पहले हमें ये स्ट्रक्चर समझना होगा ग्लोब का। देखिए, आप ये ग्लोब देख रहे हैं ना, तो हमें पता है ग्लोब में जो मध्य में रेखा है उसको भूमध्य रेखा या 0 डिग्री विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं, ठीक है। ये इक्वेटर लाइन के अगर हम लोग नॉर्थ में जाएंगे तो क्या पड़ता है, नॉर्थ में अगर हम लोग जाएंगे तो क्या पड़ेगा इसमें, नॉर्थ में हमारी कर्क रेखा पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पड़ती है, कर्क रेखा। उसके बाद इसके साउथ में जाते हैं तो मकर रेखा पड़ती है, ठीक है। और हमको इसमें इंडिया की कंडीशन लोकेशन पता करनी है। उसके बाद यूपी की लोकेशन। सबसे पहले इंडिया की लोकेशन पता करेंगे। तो देखिए, इंडिया की लोकेशन क्या है कि जो भूमध्य रेखा है उससे थोड़ा सा ऊपर है ये, ठीक। और कर्क रेखा के बीचों बीच में हमारा इंडिया पड़ता है, जो हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी से होती हुई निकलती है ये रेखा। तो ये आपने इंडिया का लोकेशन देख लिया, कर्क रेखा के मध्य में है, भूमध्य रेखा थोड़ा ऊपर है। उसके बाद दूसरी चीज़ एक और देखते हैं कि अब देखते हैं यूपी के लिए क्या लोकेशन है। तो देखिए, ये जब आप अपन इंडिया का मैप देखते हैं ऐसे करके, ये तो यहाँ पर यूपी ये पड़ता है, यहीं तो पड़ता है यूपी, ठीक है। देख रहे हैं आप, यूपी यहीं पड़ता है। तो यूपी की लोकेशन क्या रहेगी, देखो, एक तो ये आपका उत्तर है। तो जो भूमध्य रेखा होता है इसके पैरेलल जो लाइनें होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देखिए, ये देखो, ये डॉटेड लिखा है, अक्षांश रेखा। तो भूमध्य रेखा के जो इक्वेटर के लाइन के पैरेलल लाइन होती है उनको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। और ये जो ऐसे लाइन होती है उत्तर से दक्षिण के लिए, सीधी सीधी वर्टिकल लाइन जो होती हैं, इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो क्या होगी, पश्चिमी देशांतर रेखा। और इस लाइन के पैरेलल जो होगी वो क्या होगी, पूर्वी देशांतर रेखा। कैसे होती हैं, वर्टिकली होती हैं, ठीक है। अब ये देखनी है कि यूपी की लोकेशन क्या कह रही है। यूपी की लोकेशन सबसे पहले आप देखो कि एक तो उत्तरी अक्षांश रेखा में है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा से ऊपर पैरेलल जाएंगे, ऐसे देखेंगे तो कौन सी रेखा पड़ती है, अक्षांश रेखा, वो भी उत्तर की दिशा में, उत्तरी अक्षांश रेखा है। और अगर देशांतर रेखाओं की लिए बात करें तो पूर्वी देशांतर रेखा में। देखिए, इधर पश्चिमी देशांतर, इधर पूर्वी। तो हमारा यूपी किधर है, पश्चिमी वो पूर्वी देशांतर रेखा में है और उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है, ठीक है। इधर इसकी शेप है। तो उसकी अब एंगल क्या है, एंगल मैं बता रहा हूँ कि 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट। ये देखिए, ये है आपका मेन 23 डिग्री से 52 मिनट, ठीक है। उसके बाद 30 डिग्री से 28 मिनट, ठीक है। ये इसका क्या है, उत्तरी अक्षांश में इसका ये एंगल है। कहाँ से, अर्थ के सेंटर से, ठीक है। ये हो गया था ना। उसके बाद अब हम इसको याद कैसे करेंगे। और दूसरा ये कि एक चीज़ और देखते हैं कि देशांतर में कितना है ये, देशांतर में 84 डिग्री और 39 मिनट, 84 डिग्री और 39 मिनट पूर्वी देशांतर में। सबसे पहले देशांतर के लिए मैं आपको बता दूं कि आज से आप लोग एक चीज़ याद रखो, ये कुछ सच बात नहीं है लेकिन एक मैंने इमेजिनरी बना रखी है कि हमारा जो यूपी है वो 43 देशों में महान है। 43 देशों में, 43 देशों में यूपी कैसा है, महान। लिखा है ये, 43 देशों में यूपी कैसा है, महान, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं। तो 43 का यहाँ क्या लॉजिक है, एक तो यहाँ लिखा हुआ देश, 43 देश, इट मीन्स ये देशांतर रेखाओं की बात हो रही है। देशांतर रेखाओं की पूर्वी है कि पश्चिमी, मैंने यहाँ समझा दिया, पूर्वी है। तो देशांतर रेखाओं की बात हो रही है 43 देश में। तो 43, अब 4 दूनी 8, यानी 4 का ये देखिए 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ 8 आ गया, 8 आ गया। उसको 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ 9 आ गया। तो
तो 4 दूनी 8, 3 तुरका 9, 4 दूनी 8, 3 तुरका 9, 43 देशों में महानता, 4 दूनी 8, 3 तुरका 9, इसका मतलब 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में हो गया। ठीक है, अब हमें इसका उत्तरी अक्षांश में लोकेशन पता करना है क्या है। तो उत्तरी अक्षांश में लोकेशन हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए हमें जैसे 43 याद रखा था, इसे से हम 23 याद कर रखेंगे। किसके लिए, उत्तरी अक्षांश के लिए क्या याद रखेंगे, 23 हमें याद हो गया। ठीक है, 23 का 2 और 3 कितना होता है 5, और लौट के फिर आ गया 2, 2 और 3 कितना होता है 5, लौट के क्या आ गया 2, यानी कि 23 डिग्री और 52 मिनट हो गया। एक तो हमें ये क्लियर हो गया कि 43 देशों में यूपी महान है, तो 4 दूनी 8 और 3 तुरका 9 से ये देशांतर का हो गया। ऐसे हम 43 महान है, ऐसे 23 उत्तरी अक्षांश के लिए याद रखेंगे। तो 23 डिग्री याद रखा, तो 2 और 3 5 और लौट के 2 आ गया। अब बात करते हैं कि इतने से 30 डिग्री 28 मिनट तक है। तो देखिए आप 32 डिग्री को यहाँ पे जब उल्टा करेंगे 32 डिग्री हो जाएगा, और 52 को यहाँ उल्टा करेंगे 25 हो जाएगा। तो कुछ नहीं, 3 लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे 2 का 2 लिख दो, यहाँ पे 3 पहले, यहाँ पे 2 पहले, और यहाँ 0 लिख दिया, और ये 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो आप इतना याद रहेगा तो आपको ऑप्शन देख के आपका क्वेश्चन भी पता पड़ जाएगा। थोड़ी सी अगर हमें हिंट पहले से पता होती है तो ऑप्शन देख के हमें पता पड़ जाता है कि क्या कंडीशन रहेगी। तो आप यहाँ से इतना पूरा समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी हाइट की बात करते हैं। ठीक है, अब इसकी हाइट की बात कर लेंथ की बात करते हैं, यूपी की लेंथ की। तो देखिए आप लोग जैसा कि स्ट्रक्चर देख रहे होंगे यूपी का, जैसा कि आप यूपी का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, तो लंबाई की बात कर रहे थे, लेंथ की बात कर रहे थे, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई देखेंगे। सबसे पहले पूरब से पश्चिम की लंबाई। तो देखो मैं एक चीज़ पहले आपको ये बता दूं कि पूरब से पश्चिम यूपी की लंबाई होती है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर यूपी की चौड़ाई होती है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि पूरब से पश्चिम लंबाई ही क्यों होती है और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई ही क्यों होती है, वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए यूपी का कुछ मैप इस टाइप का है, देखो ये मैप बना हुआ है, ये आप लोग देख रहे हो, ये मैप बना हुआ है। ठीक है, तो ये मैप बनाए, तो ये इसका ईस्ट है, ये इसका वेस्ट है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है। ठीक, तो हाइट के लिए जब भी बात करेंगे तो ये इसकी हाइट मानी जाती है, ऐसे ऐसे ये इसकी हाइट मानी जाती है, ये ऐसे ऐसे इसकी चौड़ाई मानी जाती है। ठीक है, ये याद रखना इस बात को कि ये ऐसे ऐसे इसकी लंबाई मानी जाती है, ऐसे ऐसे इसकी चौड़ाई, हाइट नहीं सॉरी लंबाई, ऐसे ऐसे इसकी लंबाई, ऐसे ऐसे इसकी चौड़ाई मानी जाती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो पूरब से पश्चिम इसकी क्या मानी जाती है, लंबाई, और उत्तर दक्षिण क्या मानी जाती है, इसकी चौड़ाई। अब देखो आप एक ये चीज़ देखो यूपी के लिए, ये मैंने एक बना रखा है डायरेक्शन, ये देखो आप, ये यूपी है, इसका ये ईस्ट है, ई बना हुआ है, ये वेस्ट है, डब्ल्यू बनाए, ये नॉर्थ बनाए, ये एन है, और ये साउथ बनाए, ये एस है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ 2 लिखना है या 4 लिखना है या 6 लिखना है या 5 लिखना है। सबसे पहले 2 दूनी 4 और 6 और 5। ठीक है, इतना आप लोगों को बस याद रखना है कि नॉर्थ में 2 तो यहाँ हो जाएगा 4, ईस्ट में 6 तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, इतना हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। तो देखो एक बात आपको बताऊं कि जब भी हम दिशाएं पढ़ते हैं तो पूरब से पश्चिम पढ़ते हैं, ना कि पश्चिम से पूरब। ऑर्डर लगता है, जैसे दक्षिण से उत्तर लगा हम ऑर्डर लग रहा है, अभी लिख दिया कोई बात नहीं, लेकिन ऑर्डर तो लग रहा है पढ़ने में, तो उसको उत्तर से दक्षिण सही पढ़ा जाएगा, इसको पूरब से पश्चिम सही पढ़ा जाएगा। तो ऐसे ही आप देखिए कि मैंने आपको बताया था कि उसकी लंबाई होती है, वो कैसे होती है, वो पूरब से पश्चिम होती है। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 5 6 5। ठीक है, अभी समझना इस बात को, यही समझने का है कि 6 5 6 5 6 5, और ईस्ट से वेस्ट लंबाई होती है लंबाई, बस इतना ध्यान रखना भी, और कुछ नहीं आगे। उसके बाद उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ मैंने क्या बताई थी, इसकी विड्थ बताई थी। ठीक है, चौड़ाई बताई थी नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ से साउथ क्या हो जाएगी, चौड़ाई 2 से 4, यानी कि उत्तर से दक्षिण 2 से 4, इसमें भी 0 लगा दो, इसमें भी 0 लगा दो, किलोमीटर हो गया। क्लियर, यानी पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण की चौड़ाई यूपी कितनी 240 किलोमीटर। ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं, आपको बस डायरेक्शन बनाना होता है, और यहाँ 6 लिखना है या 5 या 2 लिखना है या 4 लिखना है, और बाद बाकी 6 से 5 और 2 से 4, क्योंकि पूरब से पश्चिम पढ़ते हैं, उत्तर दक्षिण पढ़ते हैं, 0 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, जो आप लोग पढ़ रहे होंगे 240,928 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए चौड़ाई लिख देंगे हम अपनी, चौड़ाई कितनी थी हमारी यूपी की, 240 थी, 240 लिख दिया मैंने, देखो ये लिखा है चौड़ाई, प्लस 928, इसी में 928 और आगे लगा देना। चाहे आप उसको प्लस में अगर कंफ्यूज होते हैं आप, तो एक काम करिए, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, सबसे बढ़िया कॉमा। प्लस में आप कंफ्यूज होंगे, कॉमा लगा दीजिए, मैं प्लस को काट देता हूँ यहाँ से। तो हमारी इसकी विड्थ कितनी थी यूपी की, 240 थी ना, 240 किलोमीटर, तो 240 लिख दिया। उसके बाद 928। अब 928 कैसे याद रहेगा, देखो
दुनिया बोलती है कि 9 2 11 होते हैं, लेकिन हम यूपी वाले बोलते हैं कि 9 2 8 होते हैं। दुनिया बोलती है 9 2 11 होते हैं, हम यूपी वाले बोलते हैं कि 9 2 8 होते हैं। तो 928 और उसकी जगह 240। और एक चीज़ और बताऊँ आपको कि अगर आप थोड़ा सा ट्रिक भी याद रखते, थोड़ा सा दिमाग में याद रखते हैं, तो पेपर में आपको ऑप्शन देख के बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये नहीं है कि इतनी ट्रिक्स कैसे याद होंगी, क्या होगा, बस आप एक बार सोच समझ लो और वीडियो को 1 से 2 बार देख लो, तो आपको बहुत कुछ इससे कन्फर्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कि ये भारत का कितने परसेंट है, 7.33% है। याद रखना है आपको, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के 733% है। ठीक है, उसका प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, नगरीय क्षेत्र कितना है, यानी प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल आपने पढ़ा था 2,40,928, उसमें नगर कितना है, उसमें नगर कितना है 2.70%। बस इतना सा नगर है, यानी कि टोटल जो इसका परसेंट है इसमें 2.70% नगरीय क्षेत्र है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए आप शहरों में आपसी इतना भेदभाव होता है कि दो लोग साथ साथ बैठ ही नहीं सकते। देखिए शहर में दो लोग साथ बैठ जाएं तो लड़ाई हो जाती है, उनमें लड़ाई हो जाती है। शहरों में आपसी प्रेम देखने को नहीं मिलता। दो लोग साथ अगर शहर में बैठे हैं लड़ाई हो जाती है, उनमें आपसी प्रेम रहता ही नहीं है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में यूपी का स्थान, तो ये आपको बताया दो लोग साथ में बैठे मतलब पता ही पड़ गया होगा आपको, 2.7 हो गया। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का यूपी का स्थान 4वां स्थान है यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से। हमें पता है सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि से राज्य कौन सा है, राजस्थान। उसके बाद कौन सा है, एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है कि राजा महाराणा प्रताप महान उत्तर प्रदेशी शासक थे। जो राजा महाराणा प्रताप थे वो कहाँ के शासक थे, उत्तर प्रदेश के। वो कैसे थे, महान। तो राजा महाराणा प्रताप महान उत्तर प्रदेशी शासक थे, लिखा हुआ राजा महाराणा प्रताप लिखा हुआ है ये। तो राजा से राजस्थान फर्स्ट नंबर पे हो गया, महाराणा प्रताप एम और पी, सेकंड पे एमपी, महान से महाराष्ट्र, थर्ड उत्तर प्रदेश से फोर्थ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले यूपी के कौन कौन से हैं, जिनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा खीरी का है, फिर लखीमपुर खीरी का है, फिर सोनभद्र का है, फिर हरदोई का है, फिर आप देख पा रहे हैं सीतापुर का है, और सबसे लास्ट में प्रयागराज। यानी ये 5 डिस्ट्रिक्ट मैंने सीक्वेंस में दिए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम, ऐसे करके कम होते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी का है क्षेत्रफल, फिर सोनभद्र का है, फिर हरदोई का है, फिर सीतापुर का है, फिर प्रयागराज का है। ये देखिए आप इसको ऐसे ऐसे साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्रम में लगे हुए हैं। अब उसकी बात करते हैं खीरी की। तो देखिए खीरी की बात मैं आपको बता दूं, तो लखीमपुर खीरी। अब देखो खीर होती है, खीर जब फैलती है तो क्या होता है, वो एरिया घेरती है। खीर जब फैलती है तो क्या करती है, वो एरिया घेरती है ना। एरिया घेरेगी, जब खीर फैलेगी तो एरिया घेरेगी, एरिया सबसे ज़्यादा घेरेगी। खीर फैलेगी सबसे ज़्यादा एरिया घेरेगी, इसलिए लखीमपुर खीरी का एरिया सबसे ज़्यादा हो गया। तो जब वो फैल जाएगी तो उसको भरना भी पड़ेगा भैया, भरोगे नहीं तो चीटे लगेंगे, कैसे काम चलेगा, भरना भी पड़ेगा। तो सोनभद्र आ जाएगा सेकंड नंबर पर। खीर फैल गई, उसने बहुत एरिया घेरा, फिर उसको भरा तो सोनभद्र आ गया। अब आप ये सोचो, खीर कोई नहीं फैला सकता, ऐसा कुछ नहीं, हर कोई उसको फैला सकता है। हर कोई कुछ ना कुछ फैलाता है, खीर हो चाहे कुछ भी हो, हर कोई कुछ ना कुछ फैलाता है। तो हर कोई से हरदोई हो गया। अब ये सोचो कि साहब ये तो इंसानों से ही फैलती हुई, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो सीता मैया हो और चाहे वो नागों के राज हो, सब कुछ ना कुछ हमेशा फैलाते हैं, सबसे गड़बड़ी होती रहती है। देखिए खीर फैलकर एरिया गिरती है, बात ठीक एरिया गिरती है तो उसे भरना भी होता है। अब आप सोचोगे खीर हमसे ही फैल गई, ऐसा कुछ नहीं, हर कोई कुछ ना कुछ फैलाता रहता है, चाहे वो खीर हो कुछ भी हो। और आप सोचो कि केवल इंसान ही ऐसा करते हो ना, चाहे वो सीता मैया हो वो भी ऐसा करती हैं, चाहे वो नागों के राज नागराज हो वो भी कुछ ना कुछ फैलाते ही रहते हैं। तो खीर से खीरी, उसके बाद भरना से सोनभद्र, उसके बाद हर कोई से हरदोई, और सीता मैया सीतापुर, और नागराज से प्रयागराज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाले यूपी के ज़िले, सबसे कम क्षेत्रफल वाले यूपी के ज़िले। तो सबसे कम क्षेत्रफल यूपी ज़िले कौन कौन, सबसे कम क्षेत्रफल यूपी का सबसे कम क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, भदोही है, फिर हापुड़ है, फिर शामली है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर बागपत है, फिर गाजियाबाद। ये सीक्वेंस में लगे हुए हैं। जैसे उधर पढ़े थे हमने, अभी पढ़े थे पीछे, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले यूपी के ज़िले। अब कम क्षेत्रफल वाले सबसे कम किसका है, भदोही का। अब देखो उसको कैसे याद रखेंगे, भदोही, ही के बाद क्या आ रहा है, ही के बाद हापुड़, हाथ से हापुड़ आ रहा है। अब आप लोग सोचेंगे सर यहाँ पे तो हमीरपुर भी हो सकता था, हाथ से अगर बात करें तो हमीरपुर भी हो सकता था, या और भी कोई अगर हाथ से पढ़ता वो भी हो सकता है। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, भदोही, भदोही के बाद हापुड़, हापुड़ के बाद क्या है, हापुड़ के बाद कौन सा है, शामली। तो हमने क्या करा, भदोही हमें पता होनी सबसे छोटा जिला कौन सा हमारा, भदोही। भदोही से हापुड़, और हम सोच रहे हैं हाथ से हमीरपुर या कोई और डिस्ट्रिक्ट होगा, तो उसके लिए याद रखेंगे कि देखिए पूड़ी खाई थी, ये याद रखो, पूड़ी खाई शाम को, पूड़ी खाई शाम को, कहाँ खाई, शाम को। तो वो क्या खाई, पूड़ी। तो इधर इधर पूड़ी, तो हापुड़ हो गया। यानी कि भदोही सबसे छोटा जिला, फिर हापुड़, क्योंकि हाथ से हापुड़, फिर पूड़ी खाई, पूड़ी से पूड़ी खाई शाम को, तो शाम से शामली हो, कहाँ पे खाई, जीटीबी नगर के बाग में। जीटीबी नगर यानी गौतम बुद्ध नगर के बाग में। गौतम बुद्ध नगर का बाग किसका था, पिछली वीडियो मैंने पढ़ाया था आपको, अली मथुरा का बाग था गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पे शाम हरी के सहारे होती थी, वही जीटीबी नगर का बाग है ये।
तो यानी कि भदोही सबसे छोटा जिला है, भदोही ही से हापुड़ और पूरी खाई शाम को जीटीबी नगर के बाग में, ठीक है। तो सबसे छोटा, ठीक है। तो भदोही सबसे छोटा, फिर भदोही इसे हापुड़ और पूरी खाई शाम को जीटीबी नगर के बाग में। बागपत तक बहुत है, इतने दो चार ही पूछते हैं क्रम में। तो बाग में, तो भदोही से भदोही हो गया, हापुड़ हापुड़, और उसका शाम से शामली हो गया, जीटीबी नगर गौतम बुद्ध नगर, और बाग में बागपत हो गया। अब क्या है कि सबसे छोटा जिला यूपी का हमें पता पड़ गया भदोही है, और सबसे बड़ा जिला हमने यूपी का खीर ही बताया था, क्योंकि खीर फैली थी, एरिया घेरा था उसने, ठीक है। इस तरीके से हमारी यूपी की पूरी भौगोलिक संरचना हो गई, हमें उसकी लंबाई चौड़ाई पता पड़ गई, उसका जो है आपको पूरा वो क्या बोलते हैं उसका एंगल पता पड़ गया, उसका सारा कुछ हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।